श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, आज के आइए मिलते हैं कि इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे तिरंगा यात्रा की। साथ ही हम बात करेंगे प्रेक्षागृह में आयोजित पंच सम्मेलन के बारे में। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर इस साल पूरे देश में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों के दिलों में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना जगाने के उद्देश्य से तिरंगा यात्रा और रैलियां निकाली जा रही है। इस मौके पर आज 12 अगस्त को पूर्णिया में भी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह तिरंगा यात्रा जिला स्कूल मैदान से निकलकर भट्टा बाजार, आरएनसा चौक, गिरजा चौक होते हुए टाउन हॉल शहीद स्मारक तक पहुंचा। पूर्णिया के जिला पदाधिकारी श्री अंशुल कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सौरी सुमन, माननीय सदर विधायक श्री विजय खेमका, नगर निगम पूर्णिया की माननीय महापौर श्रीमती विभा कुमारी समेत जिले के सभी बड़े अधिकारी, हजारों स्कूली बच्चे और एनसीसी कैडेट्स भी बैंड बाजे के साथ इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। टाउन हॉल स्थित शहीद स्मारक पर सभी अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस मौके पर जिला स्कूल मैदान में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान, जन गण मन और बिहार गीत गाकर तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई। आइए सबसे पहले हम सुनते हैं हर घर तिरंगा अभियान को लेकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपील। आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए। अपने संबोधन में जिला पदाधिकारी श्री अंशुल कुमार ने कहा कि हर घर तिरंगा सिर्फ एक अभियान नहीं है, बल्कि हमें अपने दिलों में भी राष्ट्र प्रेम की भावना जगानी होगी। आज हम लोग हर घर तिरंगा का अभियान यहाँ जिला स्कूल से आज हम लोग एक रैली, एक तिरंगा यात्रा यहाँ से निकालेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो हमारा स्वतंत्रता दिवस होगा, ये हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस होगा। तो आप समझिए कि 1947 से लेकर जब हमारे देश को आज़ादी मिली, उसके बाद से निरंतर हर एक व्यक्ति ने इसकी नींव रखने में, इसको मजबूत बनाने में, इसकी विकास की दिशा दिखाने में अपना योगदान दिया। आज हम जिस स्कूल के प्रांगण में खड़ा है, आप लोग समझिए कि ये स्कूल भी जो है बहुत पुराना है, और इस स्कूल में अगर यहाँ पे कोई फुटबॉल खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप ये समझिए कि वो किसी की दूरदर्शी सोच रही होगी इस जिला स्कूल को बेहतर करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ से इतने अच्छे बच्चे निकल करके बहुत अच्छी एलुमनाई यहाँ से निकलती है। तो आज हम इसी एक छोटे उद्देश्य के साथ कि हम लोगों के अंदर में राष्ट्र भावना होनी चाहिए, हम लोगों के अंदर में राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए, हम लोग अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहें और ये देखते रहें, ये सोचते रहें कि कैसे हम अपने राष्ट्र को मजबूत करेंगे, कैसे हम अपने देश को मजबूत करेंगे।
तो हम लोगों को ये चाहिए कि एक यात्रा जो है या ये जो अभियान है हर घर तिरंगा का, ये मात्र एक अभियान नहीं है कि हम जा करके झंडे की रैली निकालना है, नहीं, ये एक अभियान इस चीज का है कि हम लोग अपनी राष्ट्र का जो गौरव है उसको हम लोग सेलिब्रेट करें। हम उसमें देखें कि किस तरीके से पूरे आगे आने वाले साल में हम लोग अपने राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने साथ के लोगों को भी प्रेरित करना है, उनको मोटिवेट करना है और उनको दिशा दिखानी है कि राष्ट्र के निर्माण में इन सब चीज़ों की कितनी आवश्यकता है। और ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग अपने राष्ट्र के प्रति गौरव रखें। आज आपको जान करके खुशी भी होगी कि जो वंदे मातरम जो हम लोग मनाते हैं, तो वंदे मातरम का 150वां साल है। वंदे मातरम सोचिए उस समय पर जब लिखा गया और जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी उस गाने को सुनते थे और उसके बाद वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उन यादों को हमें याद करना बहुत आवश्यक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप वंदे मातरम राष्ट्रगान का उद्बोधन अलग अलग जगह पे पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ में करेंगे और किस प्रकार से हम लोग अपने राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं, राष्ट्र की गौरव गाथा में अपना योगदान दे सकते हैं, इसके लिए आप लोग अवश्य ध्यान देंगे। मैं पुनः एक बार आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए और मैं अनुरोध करूंगा कि अब हम लोग सब लोग एक तिरंगा यात्रा के लिए एक साथ निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला पदाधिकारी श्री अंशुल कुमार ने कहा कि आज 2.5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई है। उन्होंने कहा कि इस साल हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम का 150वां दिवस भी मना रहे हैं। इसलिए हमें बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए और अपने अपने घरों में तिरंगा लहराना चाहिए। हमें तिरंगा यात्रा निकली है, यहाँ पर काफी उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में आज पूर्णिया जिला में आज हर घर तिरंगा अभियान जो 2026 है, ये 9 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक हम लोग मना रहे हैं। न सिर्फ ये हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ है, बल्कि हम लोग आज 150 वर्ष जो वंदे मातरम को हुए हैं उसको भी जो पूरा हुआ उसको भी यहाँ पर उत्सव के रूप में मनाने के लिए निकले हैं। आज पूर्णिया जिले में विशाल भव्य तिरंगा यात्रा निकली है जो जिला स्कूल से शुरू हुई और यहाँ पे शहीद स्मारक पर जो स्थल है यहाँ तक आई है। लगभग 2.5 किलोमीटर की यात्रा रही है और इसमें हम लोगों ने ये देखा कि विभिन्न वर्गों से, राजनीतिक दलों से बच्चे, बड़ी संख्या में जीविका की दीदियाँ और साथ में हमारे आमजन जो हैं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए, प्रेस एवं मीडिया के बंधु भी उपस्थित हुए और पूरा एक समारोह के रूप में आज ये यात्रा मनाई गई है। हम लोगों का ये निश्चय है कि हम लोग सिर्फ सभी लोगों को ये याद दिलाएं कि किस तरीके से हमारे राष्ट्र के निर्माण में स्वतंत्रता की अहम भूमिका रही और उसमें जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन लोगों ने कितना अपना योगदान दिया। हम लोग हमेशा अपने कर्तव्यनिष्ठ रहें और राष्ट्र को कैसे गौरव, अभिमान उसका कैसे बढ़ सकता है, इसके लिए हम लोग हमेशा प्रतिबद्ध रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों से क्या अपील करेंगे सर? मेरी लोगों से अपील है कि जिस भी दिशा में वो काम कर रहे हैं वो हमेशा उनके दिमाग में एक ही चीज रहनी चाहिए कि हम अपने राष्ट्र के निर्माण में हम अपने राष्ट्र के गौरव को कैसे हमेशा ऊंचा रख सकते हैं, उसी के प्रति वो कर्तव्यबद्ध रहें। धन्यवाद। वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सौरी सुमन ने कहा कि यह तिरंगा हमारे देश का प्रतीक है। इस अभियान में हम सभी की सहभागिता होनी चाहिए। देखिए, भारतवर्ष का 80वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो बिहार सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा जो ये तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में कराई जा रही है, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में इस का आयोजन किया गया है। भारी मात्रा में जो छात्र हैं और जो बच्चे हैं पूरे पूर्णिया शहर के, उनके द्वारा इसमें सहभागिता की गई है। जो मेयर महोदय हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, विधायक महोदय भी यहाँ पे उपस्थित हैं, पूरे जनप्रतिनिधियों का भी यहाँ पे सहयोग रहा है और आप पत्रकारगणों का भी यहाँ पे सहयोग रहा है। तो ये जो देश का, राष्ट्र की जो एकता है उसके एक स्वरूप में जो तिरंगा है वो हमेशा से आपको जीवित है और इसको देखते हुए जितने भी घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, नौजवान हैं, जितने के भी भविष्य जो भारत का सुनहरा भविष्य और बिहार का सुनहरा भविष्य जिनसे जुड़ा है, उन सभी के लिए यह जो तिरंगा है यह एक प्रतीक है कि कैसे कोई भी कार्य हम लोग भविष्य में करें तो वो राष्ट्र की एकता का प्रतीक रहे और एकता को और बढ़ाए और जो विकास की जो गाथा है और जो सुरक्षा जो पूरे समाज में देने का जो संकल्प जो बिहार पुलिस और जो बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य पूर्णिया पुलिस की तरफ से भी मैं जितने भी पूर्णिया के आमजन हैं उन सभी को
80वीं स्वतंत्रता दिवस के वर्षगांठ पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 12 तारीख से लेकर के जो 15 तारीख तक ये आपको कार्यक्रम चलेगा उसमें पूरे की पूरी जो पूर्णिया शहर की जो जनता है वो इसमें आपको सहभागिता अपनी देगी और हम लोग सभी मिल करके देश को और स्वतंत्र और विकास के रास्ते पर और अग्रसर करते हैं। बच्चों में काफी उत्साह देखा जा रहा है तिरंगा यात्रा को लेकर। जी देखिए, देश के सुनहरे भविष्य हैं जितने भी बच्चे हैं और इसी कारण से जो यह आप जो इनका जो सहभागिता आप और उत्साह देख रहे हैं तो यह आपको इसका परिचायक है कि आने वाले समय में जो देश की राष्ट्रीय जो एकता है वो और सुदृढ़ होगी और हम लोग जो विकास और इनका जो सुनहरा भविष्य है उसको बनाने में जो प्रशासन और पुलिस है उनका भी महत्वपूर्ण रोल रहेगा। इस मौके पर माननीय सदर विधायक श्री विजय खेमका ने कहा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। पूरे देश में इसको लेकर काफी उत्साह है। अब ये तिरंगा यात्रा निकली है, देखिए अपने भारत देश का जो ये तिरंगा है, न्यारा है, प्यारा है, हम इसको जो है सल्यूट करते हैं और 80वां जो हमारा स्वतंत्रता दिवस पूरा देश धूमधाम से 15 अगस्त को मनाएगा। उससे पूर्व जो है आज जिला प्रशासन की ओर से भव्य तिरंगा शोभा यात्रा जो जिला स्कूल से होते हुए नगर के विभिन्न मार्गों होते हुए हमारा जो टाउन हॉल में जो शहीद स्मारक है हम उस पर पुष्पांजलि करने के लिए आए हैं और सब भारी संख्या में विद्यालयों के छात्र छात्राएं हैं, कॉलेजों के छात्र छात्राएं हैं, पूरे सामाजिक संगठन के लोग हैं, राजनीतिक दल के लोग हैं, जिला पदाधिकारी के साथ साथ सभी अधिकारी साथ चल रहे हैं और इसलिए कि हमारा जो ये प्यारा न्यारा तिरंगा है इसके लिए देशवासी हिंदुस्तानवासी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। और 15 अगस्त से पूर्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये संदेश दिया है कि पूरे देश में प्रशासनिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी हर जगह हर घर पर तिरंगा जो है आन बान शान के लिए हर घर पर तिरंगा लगे। और आज ये पूर्णिया में इतना विशाल भव्य शोभा यात्रा निकली है जो मैं भी उसमें शरीक हुआ हूँ, सारे लोग शरीक हैं और यहाँ जो हमारा शहीद स्मारक है उसको हम लोगों ने पुष्पांजलि किया है, शहीदों को याद किया है, शहीदों को नमन किया है। और मैं धन्यवाद देता हूँ जिला प्रशासन का कि सरकार द्वारा जो निर्देशित ये आयोजन है वो आयोजन बहुत ही सफलतापूर्वक पूरे शहर से निकला है। घर घर लोग तिरंगा को याद कर रहे हैं और इसके बाद 15 तारीख तक हर घर तिरंगा प्रशासन की ओर से भी लहराया जाएगा और पार्टियों की ओर से भी लहराया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का जो विशेष कार्यक्रम है उसके भी द्वारा शोभा यात्रा निकल रही है, हर घर तिरंगा निकाला जा रहा है। इसलिए आज के दिन 15 अगस्त से पूर्व हम सब तिरंगे को सैल्यूट करते हैं, तिरंगे की आन बान शान के लिए। तिरंगा कभी हमारा सभी तिरंगा हमारा लहराते रहे, इस सोच के साथ इस कार्यक्रम की सफलता का मैं प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। नगर निगम पूर्णिया की माननीय महापौर श्रीमती विभा कुमारी ने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान और शान है। आज की युवा पीढ़ी को देश की एकता और अखंडता का संकल्प लेना चाहिए। तिरंगा यात्रा निकाली गई, भव्य तिरंगा यात्रा, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? आज हर घर तिरंगा यात्रा अभियान के तहत पूर्णिया के जिला स्कूल से लेकर के टाउन हॉल तक पैदल यात्रा निकाली गई है जिसमें सभी लोग शामिल हुए हैं और तिरंगा हमारी आन बान शान और संपूर्णता की पहचान है और इस तिरंगे के पीछे हमारे हजारों पूर्वजों की कुर्बानी की याद दिलाती है। तो आज की युवा पीढ़ी को ये संकल्प लेना चाहिए अपने पूर्वजों की कुर्बानी को याद करते हुए भारत की एकता और अखंडता को बरकरार रखें। पूर्णिया जिला के कला संस्कृति पदाधिकारी श्री पंकज पटेल ने हर घर तिरंगा अभियान के उद्देश्य के बाबत विस्तृत जानकारी दी कि इस बार उद्देश्य यही है कि जो लोग हैं उनके अंदर जो है देशभक्ति का, राष्ट्र एकता का,
कि किस तरीके से हम विभिन्नता में भी एकता का संदेश लेकर के चलते हैं, इसका उद्देश्य यही रहा है। और मुख्य जो थीम रहा है वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर ये हमारा हर घर तिरंगा 2026 अभियान का मुख्य थीम रहा है। और पूर्णिया जिला में जो ये तिरंगा रैली निकला है, यह जिला स्कूल पूर्णिया से होते हुए कालीबाड़ी चौक और कालीबाड़ी चौक से आर्यन शाह से आस्था मंदिर और आस्था मंदिर से गिरजा चौक होते हुए आपको ये टाउन हॉल में शहीद स्मारक है, यहाँ पर यात्रा का समापन किया गया है, जो बहुत ही भव्य तरीके से और हर्षोल्लास के साथ पूरे पूर्णिया के वासियों ने चढ़ बढ़ के भाग लिया है। और उन्होंने ये संदेश दिया है कि हम विभिन्नता में भी एकता है, हर धर्म हर जाति सब लोग भारतीय हैं और इस देश के लिए ही समर्पित है। और जितने भी कर्म हमारे हैं इस देश के लिए समर्पित होकर ही करेंगे, यही मुख्य उद्देश्य रहा है। आइए मिलते हैं कि इस खास कार्यक्रम में तिरंगा यात्रा के साथ ही हम बात करेंगे पूर्णिया के प्रेक्षागृह में आयोजित पंच सम्मेलन के बारे में। जिला प्रशासन द्वारा 11 अगस्त को प्रेक्षागृह में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के जागरूकता हेतु पंच सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में मुखिया जी, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस कार्यक्रम के उद्देश्य की जानकारी देते हुए उप विकास आयुक्त श्री अंजनी कुमार ने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद है पंचायत को विकसित करना। सर, ये आज बीबी जी राम जी और पंचायत पंच सम्मेलन का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है, बीबी जी राम जी के तहत जो कार्य होने हैं उसके बारे में लोगों को बताना है। हालांकि ट्रेनिंग कई स्तर पर हुई है, लेकिन सरकार का ये निर्देश है एक समेकित रूप से जिला स्तर पर करने का था। और इसमें हमारे सभी मुखिया, सभी समिति सदस्य और सभी जिला परिषद सदस्य को भाग लेना है। और आप देख रहे हो अच्छी खासी संख्या में लोग आए हैं। बीबी जी राम जी में क्या चेंजेज हुए हैं मनरेगा से, जैसे कि 125 दिन की अब मजदूरी देनी है और जो लीन पीरियड है वो हुआ। हम लोग के ज़िला में 25 जून से 15 जुलाई तक लीन पीरियड था। उसका मतलब ये था कि खेती किसानी का समय था, तो उस समय मनरेगा का बीबी जी राम जी का काम बंद था। तो इस हिसाब से काफ़ी चेंजेस जो हैं उसको लोगों के बीच रखना है, लोगों को जानकारी देना है। योजनाएं 4 तरह की जो लेनी है उसके बारे में बताना है। अब देखिए टैक्स की बात चल रही है, उसके बारे में बताना है। हालांकि अभी टैक्स बहुत ही इनिशियल पीरियड में है, अभी सरकार से ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है, उसके बाद गाइडलाइन आएगा तो होगा। ये सब सारी चीज़ें हैं। आज दिन भर का सत्र चलेगा और इन लोग सीखेंगे तो अपने काम जो करने के तरीके हैं उसमें काफ़ी स्ट्रेंथन होगा। इसका मकसद क्या है? ग्राम को विकसित करना। ग्राम को विकसित करना, बीबी जी राम जी का मतलब ही पूरे राष्ट्र को विकसित करना 2047 तक जो लक्ष्य है उसके हिसाब से। जैसे अभी पंचायत विकास दिवस हुआ तो उसमें भी यही था कि समेकित रूप से, समग्र रूप से और सभी विभागों के कन्वर्जेंस से ये काम करना है, ताकि एक ऐसा GPDP तैयार करना था जिसमें कि आप एक फाइनल ये देख लीजिए कि हमारे पंचायत को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए और क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है उसको प्लान में लेना था। थैंक्स। दमेली पंचायत के माननीय मुखिया श्री अमित कुमार ने कहा कि पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई टैक्स प्रणाली जरूरी है। मुखिया जी, अभी ये जो कार्यशाला चल रही है और पंचायतों में नई टैक्स प्रणाली की व्यवस्था करने जा रही है सरकार, क्या फ़ायदा होगा इससे? देखिए, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि पंचायत खुद में जो है वो आत्मनिर्भर होगा, उसको अपना एक फंड जनरेट होगा, जिससे कि हम सरकार से इतर कुछ काम जो कभी कोई आपदा आ गया, कभी कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया, हम लोग के पास फंड नहीं रहता है, कोई सड़क बह रहा है, कोई ऐसा आपदा है जिसमें हमको कोई फंड दे के वो काम कराना है, तो उसके लिए हमारा वो जो अपना जनरेटेड फंड रहेगा उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार का जो फंड आता है उसमें बहुत सारा बंधन होता है, उसमें नियमावली होता है, ये इसमें करना है, ये इसमें करना है, ये इसमें करना है। लेकिन इसमें आपका जो ऑन फंड है वो आप स्वतंत्र हैं कि आपको उसमें क्या करना है, वो भी दिशा निर्देश के मुताबिक, ऐसा नहीं कि मनमर्जी, मतलब आप स्वतंत्र हैं कि आप अपने पंचायत में उस फंड का इस्तेमाल किस प्रकार कर सकते हैं। तो कुछ भी काम करने के लिए फंड तो होना चाहिए और ये अच्छी बात है। और आज से नहीं, जब से ग्राम पंचायत पंचायती राज की व्यवस्था हुई है, कर का प्रावधान उसी समय से है, कर वसूल सकता है पंचायत, इसमें कहीं कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि सरकार चाह रही है कि आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, इसको लाइए,
इसको दिखाइए, लोगों को अगर सुविधा दे रहे हैं तो उसके बदले उससे कर लीजिए। ये अच्छी बात है, होनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पूर्णिया के जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्री सुजय कुमार सिंह ने कहा कि पंचायतों में रिसोर्स डेवलप करना भी जरूरी है। इसके लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। OSR में हम पंचायत में अपना रिसोर्स जनरेट करें। हमारा जो अभी सामाजिक परिवेश है, सब लोग इस बात को महसूस करते होंगे कि कितना टफ काम है हमारा पंचायत का। हमारी सबके लिए है, आदत बन गई है कि हम फैसिलिटी तो ले लेंगे, शुल्क देना नहीं चाहते। जैसे आपका पेयजल निश्चय योजना में हर हाउस होल्ड पे मात्र 30 रुपये का टैक्स का था। मतलब एक आदमी, एक परिवार जो जल कंजम्पशन करता है उसको पर डे 1 रुपया। तो एक हैबिट डेवलप करना होगा, लोगों में एक इनकलकेट करना होगा कि जो भी रिसोर्स हैं जो आप ग्राम पंचायत में कलेक्ट करते हैं, ये इसका एक ट्रांसपेरेंसी के साथ कि इस पैसे का यूज इस तरीके से होगा। आप लोगों को ट्रेनिंग में DPRC में बताया भी गया होगा कि जो 16वीं वित्त में 80% केंद्रीय राशि आएगी, 10% तो स्टेट के परफॉर्मेंस पे है कि वो लोग स्टेट फिनांस कमीशन का अपना करेंगे, या जो भी करना होगा तो 10% आ जाएगा। 10% आपका OSR पे, तो अभी तो जीरो है, मोटा मोटी जीरो है। तो इसमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। पब्लिक तभी आपको कुछ पे करेगी जब बेहतर फैसिलिटी आप उसको प्रोवाइड करेंगे। मन की बात का इसलिए कहें कि माननीय प्रधानमंत्री ने एक जिक्र किया था, सीतामढ़ी में भी इसी तरह प्लास्टिक से, कचरे से क्या क्या बना है, तो एक वो जिक्र था। और इसीलिए कुछ इनोवेटिव जो आइडियाज़ हैं, इसीलिए दिया गया कि पंचायत विकास दिवस जो हर महीने के आखिरी संडे को है, तो थोड़ा सुनिएगा तो उसमें इनोवेटिव कुछ बातें आती है जो पूरे देश से हैं। जहाँ जहाँ कुछ इनोवेटिव कार्य होते हैं तो वो बातें चर्चा में आती। हमारे साथ पूजा विश्वास जी हैं जो जिला परिषद सदस्य हैं क्षेत्र संख्या 27 की। मैडम, ये जो सरकार नई नीति ला रही है और पंचायतों को विकसित करने का प्लानिंग है, क्या कहेंगे? सर, सरकार जो भी जो ला रही है योजनाएं, ये अच्छी योजनाएं हैं। इससे हमारा ग्रामीण विकास होगा और पंचायतों में भी जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं उनका भी होगा। लेकिन इनके नुकसान भी बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारा जो बिहार है वो पिछड़ा स्टेट है और यहाँ पे लोगों की इनकम बहुत कम है सर। तो जैसे गांव में अगर लोगों से अगर मैं जनप्रतिनिधि के तौर पे मैं उनसे बात करूंगी तो उन्होंने सबसे पहले उनका यही सवाल होगा कि हमारे पास तो आपने बुनियादी सुविधाएं दी नहीं है, तो फिर टैक्स किस बात का। जैसे अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड की बात करें, जैसे पेयजल पे अगर हम टैक्स लगाते हैं, जैसे हम साफ सफाई पे टैक्स लगाते हैं, तो वो एक अच्छे वे में नहीं हो रहा है। जैसे नल जल योजना फेल है, जैसे लोगों में अभी तक कहीं पे भी नल का जल का जल है वो पहुंच नहीं पा रहा है। तो इसके वजह से लोग टैक्स पे करने के लिए नहीं मानेंगे, मतलब प्रॉब्लम होगी। हाँ, अगर सरकार इसको अच्छे से लागू करने के लिए चाहती है तो सबसे पहले वो गांव पे जाके उनकी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करे, उसके बाद ही ये टैक्स सक्सेसफुल रहेगा। तो क्या चाहती हैं आप लोग? सर, हम ये चाहते हैं कि जैसे जो भी योजनाएं अभी क्षेत्र में काम कर रही है, जैसे सबसे बेसिक चीज मैं रोड की बात करती हूँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को उनको मजबूत करना पड़ेगा। इनके लिए आप पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा फंड एलोकेट करें ताकि ये वहाँ पे काम कर लोग हैं, और प्लस सरकार को मिल के और प्रतिनिधियों के साथ तालमेल करके इनको पहले पंचायत का विकास करना चाहिए, उसके बाद ये योजना लागू करनी चाहिए। ये अच्छी योजनाएं हैं। ये जैसे अगर हमारा बिहार एग्रीकल्चर बेस्ड है तो यहाँ एग्रीकल्चर फूड इंडस्ट्री बैठानी चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। और हमारी जैसे शुगर मिल्स वगैरह हैं, बहुत बंद है, लोग अभी उन्होंने किया है कि अभी हम स्टार्ट किए हैं, लेकिन अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की अर्निंग बढ़ेगी, तभी ये लोग टैक्स पेयर कर पाएंगे। सर, अगर आप हमारे एग्रीकल्चर की बात करते हैं, किसान को जो हम लोग खेती करते हैं, तो सरकार को चाहिए कि जो भी ट्रैक्टर हुआ, जैसे थ्रेशर हुआ, जैसे बहुत गरीब किसान है वो ट्रैक्टर नहीं ले पाते हैं तो वो किसी से लेते, अगर ये भाड़ा पे मिलने लगे तो भाड़ा लेंगे तो इनसे अर्निंग होगी, जिससे किसानों की स्थिति सुधरेगी। तो जो भी इक्विपमेंट बहुत अच्छे महंगे आते हैं जो किसान नहीं ले सकते हैं, तो इसको सरकार को प्रोवाइड करानी चाहिए। और इससे पंचायत को, जो सरकार पंचायत को दो, और पंचायत इससे अपना कुछ अर्निंग सोर्स बढ़ा सकता है ताकि वो उसको दे दे और वो उससे भाड़ा करके वो टैक्स के रूप में वसूला जा सकता है। अगर एग्रीकल्चर में ये देखा जाए तो ये मुझे लगता है सही होगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों में राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना जगाने के उद्देश्य से
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से हर घर में तिरंगा लगाने और तिरंगा यात्रा निकालने की अपील की है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने और 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम सबों को अपने अपने घरों में भी तिरंगा फहराना चाहिए। साथ ही हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम मरते दम तक अपने देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखेंगे। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।